पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कुछ और होती है और फैसला कुछ और आता है। तो क्या वक्फ कानून को लेकर भी केस पलट गया है? आखिर क्यों मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यकों को खतरे की चेतावनी दे दी है और वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करने की कसम खा ली है? एक एक सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और आखिर क्यों सीजीआई गवई ने कहा कि वक्फ केवल इस्लाम तक सीमित नहीं, उस बयान पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे खेल पलट गया है, क्रोनोलॉजी समझिए। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता बोले सभी धर्मों में संपत्ति का दान समान होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि वक्फ इस्लाम के अंडर नहीं आता, बल्कि एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट है। और ये सेकुलर है, इसीलिए इसमें जो संपत्तियों को दान किया जाता है उसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति भी की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर कपिल सिब्बल ने मौके पर चौका मारा और कपिल सिब्बल ने मिलॉर्ड यानी कि सीजीआई गवई के सामने जबरदस्त दलील देते हुए कह दिया कि वक्फ अल्लाह को किया गया दान है, संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम का हिस्सा है वक्फ और इसमें जो संपत्ति को दान किया जाता है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या कभी आपने सुना है कि किसी संपत्ति को दान कर दिया जाए फिर उसे ट्रांसफर किया जाए? ऐसा नहीं होता है। ना आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उस पर सरकारी कब्जा कर सकते हैं। आपको बता दें कि वक्फ कानून 2025 में कई नियम जोड़े गए हैं। अब इन्हीं नियमों के तहत केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वक्फ अल्लाह का कोई संपत्ति चली जाती है तो वापस लेना मुश्किल होता है, इसलिए इसे अल्लाह के अंडर से हटाकर धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया जाए। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसी दलील के चलते सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ कहना है कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट है, इसमें जो दान होता है वो दान सभी धर्मों की तरह समान होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो वक्फ कानून 2025 लाया गया है, इसमें मोदी सरकार की तरफ से ही नियम बनाया गया है कि वक्फ में अगर किसी संपत्ति को दान करना है तो उसके लिए आपको मुसलमान होना जरूरी है, पहली बात। और ऐसा नहीं चलेगा कि धर्मांतरण करो, इस्लाम अपनाओ और तुरंत वक्फ में संपत्ति को दान कर दो। अगर दान करना है तो 5 साल के लिए इंतजार करना होगा। 5 साल का इस्लामिक प्रैक्टिसिंग होना बेहद जरूरी है। तो यहां पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, वहीं दूसरी तरफ दान करने वाला मुस्लिम ही होना चाहिए। अब ऐसा कैसे चलेगा? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये खड़ा होता है कि अगर मुस्लिम दान करेगा तो उस संपत्ति को आखिर कैसे हिंदुओं को ट्रांसफर किया जा सकता है, सरकारी संपत्ति में लिया जा सकता है और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब जब तक मोदी के वकील तुषार मेहता दे रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन सीजीआई गवई ने जो बयान दिया है उसने तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां कपिल सिब्बल ने जबरदस्त और मजबूत दलीलें दी हैं और दलीलें देते हुए कह दिया है कि वक्फ अल्लाह के लिए किया गया दान है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई का दिया गया बयान अब वायरल हो रहा है। सीजीआई गवई बोले हैं कि ये इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा होती है। तो आप समझ सकते हैं वक्फ सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। ये इशारों ही इशारों में सीजीआई गवई ने भी भरे कोर्ट रूम में कह दिया है। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वक्फ कानून का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पलट गया है? आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि वक्फ सिर्फ दान या इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसमें गैर मुस्लिमों को नियुक्त किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई भी कुछ वैसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना के सामने सुनवाई हुई और यह मुद्दा निकलकर सामने आया तो पूर्व सीजीआई खन्ना ने डायरेक्ट मोदी के वकील से सवाल करते हुए पूछ लिया था कि आज अगर मुस्लिम बोर्ड में हिंदुओं को भरोगे तो कल को अगर हिंदू बोर्ड में मुस्लिम शामिल होंगे तो क्या होगा? तो कई तरह के सवाल किए गए थे पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से, लेकिन सीजीआई गवई का कहना है कि इस्लाम का हिस्सा हो ऐसा होना जरूरी
नहीं है, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीजीआई गवाही की तरफ से सिर्फ बयान नहीं दिए गए हैं, एक खबर भी है और इस खबर से मुस्लिमों को इतना तो इशारा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में खेला हो चुका है। और वो कौन सी खबर है? खबर आप देखिए आज तक की, इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत लाएं तभी होगा हस्तक्षेप, वक्फ कानून पर सीजीआई ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। तो आप देख सकते हैं सीजीआई गवाही ने कह दिया कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये जो वक्फ कानून 2025 आया है ये गैर संवैधानिक है, इसके लिए मजबूत सबूत पेश करने होंगे तभी कुछ हो सकता है, तभी कोई एक्शन लिया जा सकता है, तभी इस कानून को कैंसिल किया जा सकता है। तो सीजीआई गवाही ने एक तरफ जहां इशारा किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई तरह के सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं। कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि ये अल्लाह के नाम किया गया दान है, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक सरकारी अधिकारी कैसे निर्णय ले सकता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी सरकारी है? इसमें गैर मुस्लिमों की कैसे नियुक्ति हो सकती है, जबकि ये इस्लाम का एक अभिन्न अंग है? तो कई तरह की दलीलें दी गई हैं, कई तरह के सबूत पेश किए गए हैं, लेकिन जब से सीजीआई गवाही का बयान निकलकर सामने आया है, आपको बता दें मुस्लिम संगठनों ने कमान संभाल ली है और खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध तेज हो चुका है। विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अल्पसंख्यकों पर खतरे की चेतावनी दे दी है। तो चेतावनी जारी कर दी गई है, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया गया है और कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही संकल्प लिया गया है कि हर कीमत पर वक्फ की रक्षा करेंगे। तो मुस्लिम संगठन तैयार है। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी केंद्र के हलफनामे को लेकर कई तरह के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए हैं और साफ कह दिया है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। तो कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की दलीलें हैं, मजबूत सबूत हैं, लेकिन क्या फैसला फंस गया है? सवाल यहीं पर आकर अटक गया है। आपको बता दें कि कल 26 मई को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि कल के बाद 13 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। तो सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है। फिलहाल जैसे सीजीआई गवाही ने इशारा किया है, ये फैसला क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मोदी सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड में इस बार कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।